एक्सरसाइज 7.1 सवाल नंबर 3 देखेंगे। आइए सवाल क्या कर रहे देखते हैं। एक रेखाखंड AB, एक रेखाखंड आपको दिया है AB। तो देखिए AB एक रेखाखंड दे रखा है, पर AD और BC दो बराबर लंब है। BC और AD और BC, तो AD ये हो गया और BC आपका ये हो गया, ये दोनों बराबर लंब है। जितना इसकी लंबाई है उतना इसकी लंबाई है, यानी कि ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या है आपस में बराबर है। अगला बात बराबर है। देखिए आकृति 7.18, तो यही दर्शाया गया है। दर्शाइए कि CD, अब रेखा CD ये वाली जो है AB को समद्विभाजित करती है, इस रेखा को समद्विभाजित करती है। आपको ये सिद्ध करना है कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी, आपको ये दर्शाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बिल्कुल आसान सा सवाल है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज DAO और BOC का, अगर इस दोनों त्रिभुज की बात करें और दोनों को सर्वांग सम कर दें, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज ये तो अलग बन गया है मेरे भाई, और ये दूसरा त्रिभुज बन गया है। अब दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज आपको दे रखा है। अब जैसे ही दो त्रिभुज दे रखा है, सबसे पहले आप सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। सर्वांग सम जैसे आप कर दिए तो वैसे ही CPTC से सब क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल भी पूछेगा तब भी बराबर, परिमाप पूछेगा तब भी बराबर, कुछ भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इतना तो छोड़िए, अगर दो भुजा की लंबाई भी पूछेगा तो क्या हो जाएगा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो हम लेते हैं त्रिभुज BOC और त्रिभुज BOC और त्रिभुज DOA में, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज से क्या क्या दे रखा है उसको लिखते हैं। तो पहला बात दे रखा है कि AOD कोण AOD बराबर कोण दिया हुआ है CBO। देखिए सॉरी गलती हो गया। अगला फिर से देखते हैं, OAD ये 90 डिग्री दिया हुआ है 90 डिग्री का, और ये भी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। इसको हम लिखेंगे OBC कोण OBC, दोनों बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मेरा एंगल हो गया नहीं। अब ये एंगल हो गया, दूसरा साइड दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में ही कह रहा है कि AB AD और AC को बराबर लंब है। ये लंब और ये लंब की लंबाई क्या है बराबर है। तो AO बराबर BO, तो इस साइड हो गया आपका AO बराबर BO। ये तो दिया है तो हम लिख दिए ब्रैकेट में दिया है, नहीं ये दिया था तो हमने लिख दिया। अब देखिए एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, दो बातें तो मिल गई। अब अगर हमें साइड मिल जाए या फिर एंगल मिल जाए, त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। याद कीजिए जब हम आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि अगर कोई दो समांतर रेखा है, तो क्या है समांतर रेखा है। आप कैसे जानते हैं कि समांतर रेखा है? अगर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या है ये समांतर रेखा है कि नहीं है? बिल्कुल है। दो कोणों का अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर हो तो दो रेखा क्या होती है समांतर होती है। अब एक बात समझिएगा, इस दो कोणों का योग जो है ना, दो अंतः कोण का, अगर इसको इधर बढ़ा दिया जाए और इसको इधर बढ़ा दिया जाए तो देखिए समांतर रेखा है। समांतर रेखा है, देखिए दोनों कोण का योग 180 डिग्री के बराबर है। अब एक बात बताइएगा, अगर दो कोण है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। समांतर रेखा है तो दो जब भी खींचिएगा तो ऐसे बनेगा समांतर रेखा। तो यहाँ दो कोण का योग जो हो जाएगा, ई कोण और ई कोण दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण जो है ना बराबर होगा। काहे होगा बराबर? तो शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर होगा, ठीक ना। आइए बात
और दूसरी ये भी बात हम कह सकते हैं, देखिए इसको प्रूफ करने के ढेर सारी बातें हैं। दूसरा बात ये भी है, चलिए कोई बात नहीं, ये मिल गया तो इसको लिख लेते हैं। तो एक हो गया एंगल बराबर कि बी ओ सी बराबर डी ओ ए कोण डी ओ ए, ये भी आपका एंगल हो गया। देखिए दो एंगल हो गया, ए एस से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो पहले लिख दीजिए कि त्रिभुज बी ओ सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ओ ए कैसे हुआ, तो हम लिखेंगे कि डबल ए एस से, यानी कि आस से हुआ। नहीं, आपको हम बताए थे ना कि आस 555 अगर मिल जाता है तो आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे, ये बातें हो गई। अब आपसे पूछ रहा है ना, अब देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया, ई रेखाखंड इसके बराबर होगा, ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर होगा। चलिए भैया अगला बात देखते हैं, ये बातें हो गई। अब क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड, तो सीडी यही है ना, ई रेखाखंड को, सीडी रेखाखंड को ए भी समद्विभाजित करती है। ये जो है समद्विभाजित करती है, यानी कि जितना इसकी लंबाई है, आपको सिर करके दिखाना है, जितना इसकी लंबाई है तो उतना ही इसकी भी लंबाई है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भाग में बांटना होता है। तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए दो त्रिभुज हमने लिया और दोनों सर्वांगसम हो गया, तो ई बराबर इसका होगा, कैसे होगा, तो सीपी सीटी से। हम लिखेंगे कि डी ओ बराबर ओ सी, यही है ना, डी ओ बराबर, यानी कि ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। दर्शाइए कि सीडी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है। ई इसके बराबर हो जाएगा, तो ई भी रेखा किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा सीपी सीटी से। तो लिख दीजिए कि ए ओ बराबर बी ओ, नहीं, और फिर इसको ये भी, यही तो समद्विभाजित करना था, यानी कि ए बी को समद्विभाजित करता है। बी ओ बराबर ए ओ हो गया, दोनों जैसे ही बराबर हुआ, मतलब क्या हो गया कि ये रेखा सीडी इसको समद्विभाजित कर दिया। हम लिखेंगे कि ये दोनों बराबर है, अतः सी पी सी टी सी ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम नीचे लिख देंगे अतः ए बी रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को सीडी समद्विभाजित करती है, सीडी रेखा समद्विभाजित करती है, सीडी रेखा समद्विभाजित करती है। प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया आंसर। क्या आई होप यू कि आप सीख गए होंगे। इसे अपने से खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर बेहतरीन समझ में आएगा। आइए सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि L और M दो समांतर रेखा है। अब ध्यान दीजिएगा, L और M दो क्या है, समांतर रेखा है, जिन्हें समांतर रेखा P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। P और Q का एक अन्य युग्म क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाइए कि ए बी सी ये वाला त्रिभुज आपसे करा, ये वाला त्रिभुज ए बी सी, और आपसे कह रहा है सी डी ए, तो सी डी ए, और ये वाला त्रिभुज एक कह रहे हैं। इस दो त्रिभुज को, एक ये वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज को सर्वांग समसिद्ध करना है। तो देखिए बड़ा आसान सी बात है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप बताइएगा अगर यदि ये और ये दोनों समांतर रेखा, क्या है, दो समांतर रेखा है, और ये दोनों भी समांतर रेखा है, तो आप हमको एक बात बताइए कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगा या नहीं। सोचिए जरा सा, अगर ये दो रेखा है, ठीक ना, और ये दो रेखा इसको प्रतिच्छेदित करती है, हमेशा याद रखिएगा इसकी लंबाई इसके बराबर होगा और इसकी लंबाई इसके बराबर होगा।
समझ में आ गया? अगर दो समांतर रेखा आपको दिया रहे और फिर दो समांतर रेखा प्रतिच्छेदित करे तो दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। यही बात यहाँ लगाइए, ये रेखा किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? नहीं। आइए हम देखते हैं त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज सी डी ए में। मेरे भाई मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि ऐसे प्रश्न में ए त्रिभुज की लंबाई ए बी की जो लंबाई होगी ये किसके बराबर होगा, ये होगा डीसी के बराबर। काहे होगा, तो दोनों समांतर है। तो एस बराबर हो गया मेरे भाई कि ए बी बराबर सी डी। का है, तो समांतर है। समांतर रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, समांतर है। चलिए दूसरी बात, ई वाला ही भुजा पर तो देखिए दोनों त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज भी इस भुजा पे है, ये वाला त्रिभुज भी इस भुजा पे है। ये भुजा जो हो गया एसी जो हो गया मेरे भाई उभयनिष्ठ हो गया। क्या हो गया, एसी भुजा उभयनिष्ठ है। एसी भुजा उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ का मतलब हम आपको समझाए हैं कि ये दोनों में है। ये जितना लंबाई इसमें होगा उतनी लंबाई का तो इसमें भी होगा, यानी कि AC बराबर AC हो गया। ये हो गया आपका साइड नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात मैंने बताया कि अगर दो समांतर रेखा है तो ये नीचे वाली जो भुजा की लंबाई होगी वही इसके बराबर भी होगी। तो BC की लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर हो जाएगा। तो BC भुजा BC बराबर AD नहीं, ये बात हो गया। अब जब तीनों हमको S मिल गया, आस सास 555 हम बार बार कहते हैं, तो आप याद हो गया होगा आपको सुनते सुनते कि आस सास 555 रहेगा तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। ये 555 देखिए तीनों S मिल गया, इसको हम 555 पढ़ते हैं। तो ये ट्रिपल S जब हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज CDA काहे हुआ भैया, ये हो गया 555 से, ट्रिपल S से। यही तो कह रहा था हमें दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तुमने दर्शा दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, परस्पर सर्वांग सम है। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और 9th क्लास का पूरा चैप्टर इस चैनल पे आ गया है, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया गया है। अगर आप नहीं अभी तक देखे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।